सुना है रात भर बरसा था बादल, मगर वो शहर जो प्यासा रहा है, मगर वो शहर जो प्यासा रहा है। वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, जो पिछली रात से याद आ रहा है। तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है, तेरे आने का। कभी कभी सुबह शुरू होते ही कुछ यादें सामने आ खड़ी होती हैं और गुनगुनाहट कुछ इस तरह से निकलती है। यूं भी बारिशों का मौसम तो यादों का मौसम होता है। हल्की हल्की परिंदों की आवाज़ें, उधर सामने से शुरू होता हुआ एक और नया दिन, एक और नई उम्मीद, तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है। एक और सुबह खूबसूरत सी इस शहर में, जहां उस पल से ही बारिश हो रही है जब मैंने कदम रखा 2 दिन पहले। इतनी बारिश, सामने झील, बहता हुआ झरना और यादों का सैलाब। इस हरियाली के बीच में आकर के शैलेंद्र जी के गीत तो मुझे बहुत ही याद आते हैं। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के 2 पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ऐसे खूबसूरत माहौल में आकर जहाँ बादल छाए हैं, हल्की बौछार और चारों तरफ हरियाली, तो शैलेंद्र जी का ये गीत मुझे याद आता है। याद ये भी आता है कि ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। आज मैं याद कर रहा हूँ उन्हें इसलिए, शैलेंद्र जी को 100 बरस पूरे हो गए उनके, सेंटिनरी, बर्थ सेंटिनरी, और अगले 100 बरस तक भी शैलेंद्र जी इसी तरह से याद किए जाएंगे। जो गहरा है वही ठहरा है। शैलेंद्र जी एक गहरे इंसान थे और उस गहराई से जो अल्फाज उपजे वो अनूठे थे। बस चलते चलते फिर वो जो उनका लिखा हुआ एक अनमोल गीत का हिस्सा है जो मुकेश साहब ने गाया था, सुनते हैं प्यार की दुनिया में 2 दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं,
साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम, एक दिल के अरमान हैं हम। तो ये मैं इस माहौल में आपको ज़रा और अच्छी तरह से मनाजिर दिखा दूं। और देखिए, जब मौसम हो इतना सुहाना तो ज़रूरी हो जाता है गाना, और कहीं से कुछ मिलता है ज़िंदगी में, नहीं मालूम कहाँ से। ऐसे ही किसी देवालय से उभरती हैं कुछ आवाज़ें, जिन्हें प्रभु की आवाज़ कहा जाता है। संगीत मन को पंख लगाए और गीतों से रिमझिम रस बरसाए। ऐसे माहौल में आकर गीतों को गाना, गुनगुनाना इंसान की ज़रूरत हो जाती है। और एक उड़ान आपकी ज़िंदगी में, उड़ान में कहाँ थकान, बसेरा मिल ही जाता है जैसे इन परिंदों को मिल गया। दिलकश समा है और ऊपर आसमां है, हरी भरी वसुंधरा। नीला गगन तो नहीं, लेकिन बादलों से ढका गगन। याद करते हुए शैलेंद्र जी को और नमन करते हुए ऐसे महान गीतकार को, कविराज कहो, पुष्किन कहो, गीतकार तो कमाल के थे ही, शैलेंद्र जी याद आते हैं। लोनावाला से बाहर निकलो तो ये एक बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट है जिसका नाम है किनारा। लंच करने तो यहाँ हर बार आना ही होता है, इस बार भी आए हैं। देखते हैं क्या क्या खाने को मिलता है। मतलब कुछ भी मिलता है खाने को, एकदम एथनिक है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आना। खाना भी बहुत लजीज है। मैं तो आज मिस्सी रोटी और क्या कहते हैं उसे, पालक पनीर, आज चलने दो, देखी जाएगी। अपने ढंग से इन्होंने बहुत अच्छा इसको सजाया हुआ है। गुड वन। आह, ये उड़ान परिंदे की, ये उड़ान परिंदे की, वाह। ये कोई बेमकसद है सब कुछ सिलसिला। उड़ना है तो उड़ना है, हमें कोई पहुंचना थोड़ी है कहीं ना, हमें कहीं नहीं पहुंचना। इन परिंदों को मस्ती मार रहे हैं पूरी की पूरी। ज़िंदगी को दायरों में कैद तो हम इंसान करते हैं। ये देखिए क्या उड़ान है, उड़ान में कहाँ थकान है, क्या उड़ान है। दायरे तो हम लगाते हैं अपनी ज़िंदगी के तारे, वहाँ पहुँचना है, ये पाना है, ये समेटना है। ये देखिए, ये परिंदा भी इस बात को तस्दीक कर रहा है। हाँ, बात तो सही कह रहे हो भाई, तुम्हारी समझ में तो आ गई, हाँ मेरी समझ में तो आ गई उड़ान का मतलब क्या है। इन परिंदों की खुशी देखकर मन बहुत प्रसन्न होता है। ये बेमकसद, बेवजह, जिस दिन बेमकसद बेवजह जीना आ जाता है या खुश होना आ जाता है, वहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है। ये देखिए परिंदा कितने सुर में गा रहा है। ओहो, क्या उड़ान है। वो मासूम सूरत, वो भोली निगाहें रहेंगी सदा दिल में आबाद होकर, जो पूरी हुई ना उसी आरज़ू में मिलेगा हमें चैन बर्बाद होकर, कि भूले से भी अब कभी मुस्कुराना न दिल चाहता है, न हम चाहते हैं तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना। ये वो गीत हैं मुकेश साहब के,
जो अचानक याद आ जाते हैं। और ऐसे माहौल में, ऐसे मनाज़र में आकर तो एक बरसात सी होने लगती है इन गीतों की। ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, मुस्कुराता भी अगर तू छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी। कैसे कैसे संगीतकार थे, बस किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दान सिंह साहब जिनकी ये कंपोजिशन है, क्या नहीं मिलना था उन्हें। लेकिन गुमनामी की ज़िंदगी जीकर चले गए, लेकिन धुनें उनकी आज भी हमें याद रहती हैं। गमे दिल किस से कहूँ, कोई भी गम खार नहीं। जब हम इन गीतों को गाते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा ये दान सिंह जी की धुन है। जी हाँ, ये दान सिंह जी की धुन है। सारी खुशियाँ हैं मोहब्बत की ज़माने के लिए। अब धुन चाहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की हो, दान सिंह साहब की हो, रामलाल जी की हो, अगर उसमें दमखम है तो वो इतने बरसों में भी ठहरी रहती है। जैसे कि आज मैं सुबह सुबह उस दौर की कुछ ऐसी धुनें याद कर रहा हूँ जो दर्दीली हैं, जिनमें विरह है और जिसमें एक दौर गुजरा हुआ समाया हुआ है। ऐसी धुनें, ऐसे मनाजिर में, ऐसे माहौल में बरसती बारिश के साथ एक उड़ान लेने का लुत्फ़ ही कुछ और है। वही मैं कर रहा हूँ इन दिनों। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है यकीनन। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतज़ार, मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, ला 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 ला। बर्मन दादा भी फिल्म इंडस्ट्री का अभिन्न अंग हैं। एक बहुत ही सुरीला और रसीला पन्ना है। ये जा रहा है माझी धीरे धीरे अपनी कश्ती को खेता हुआ, दिन को शुरू करता हुआ। ना जाने इसकी कोई मंजिल है भी या नहीं, लेकिन खे रहा है कश्ती को, चलता चला जा रहा है। धुंध छाई है और उस धुंध को चीरता हुआ अपनी ही धुन में ये माझी अनजान मंजिलों की तरफ बढ़ा जा रहा है। और मुझे याद आ रहे हैं बरमंदा, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतज़ार, मेरे साजन है उस पार। क्या खूबसूरत दृश्य है। एक उड़ान और
चला गर सफर को कोई बेसहारा, तो मैं हो लिया संग लिए एक तारा, गाता हुआ गुनगुनाता हुआ, मैं आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, फिज़ाओं का, इशारों का, मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का, मैं आशिक हूँ बहारों का। दरअसल राज कपूर साहब पे तो ये बात बिल्कुल सही बैठती थी, और शंकर जयकिशन की धुन, तो वो एक आशिक जो फिल्म थी उनकी, उसमें शंकर जयकिशन का संगीत बहुत ही मधुर था, सभी गीत बहुत कमाल के थे, लेकिन यहाँ तो कमाल है। मैं आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, फिज़ाओं का, इशारों का, मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। इस आबशार की तरह ज़िंदगी चलती रहे, ख्वाहिश यही है। चलता है, आगे बढ़ता है, चट्टानों में सर टकराता है, दुख सहता है, लेकिन गीत वो इतने ही मधुर गाता है। वहाँ से शुरू, पीछे से इसका जन्म होता है कहीं चट्टानों में, और चट्टानों से होता हुआ ये यहाँ से एक झील में जाकर मिल जाता है। इसका जो मिलन है वो झील से होता है। शिमला की वो ठंडी रात मुझे इसलिए बार बार याद आती है, मुकेश साहब गाए जा रहे थे। और मुकेश साहब एक ऐसे सिंगर थे, उनको जिस किस्म का गीत आप दें वही भाव उनके चेहरे पे आता था। मैं पहली पंक्ति में बैठा हुआ था, मुकेश साहब जब मस्त गाने गाते थे तो चेहरा चमकता चमकता था, और जब गहरे गाने गाते थे, गहरे गाने भी मैंने बहुत गाए हैं, तब उनका चेहरा धीर गंभीर हो जाता। वो जाने वाले हो सके लौट के आना। अब इस गीत की जो गहराई है, या जरत रहत दिन ओ रामा जरत रहत, वो हारमोनियम पर चलती हुई उंगलियां और चेहरे के ऊपर वो गंभीरता मैं कभी भूलता नहीं हूँ, क्योंकि 50 बरस हो चुके, लेकिन मुकेश साहब मुझे हमेशा याद रहते हैं। ओहरे ताल मिले नदी के जल, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। इस किस्म के गीत जब वो गाते थे तो उनके चेहरे पे जो मुझे गंभीरता नज़र आती थी वो मैं आज तक नहीं भूला। मुकेश साहब मुझे हमेशा याद आते हैं। कैसे मनाऊं पियवा गुन मोहे एक हूँ नहीं। क्या गंभीर गीत है और क्या आवाज़ है मुकेश साहब की। ऐसे सुनसान रास्तों पे चलते चलते जब मैं इन गीतों को याद करता हूँ तो मुझे एक तसव्वुफ़ उसमें नज़र आता है। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। धीर गंभीर मैंने इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए उनके, जैसे पहाड़ इतने शांत हैं, जैसे झील इतनी गहरी है। यही मुकेश साहब के वजूद का एक हिस्सा था जो मैंने उस दिन ख़ास तौर से महसूस किया। 2 रातों में 1973 में शिमला का समर फेस्टिवल मैं कभी भूलता नहीं। आज याद कर रहा हूँ क्योंकि आज 100 बरस के हो गए मुकेश साहब। 100 बरस यानी 22 जुलाई, आज 100 बरस के हो गए मुकेश साहब। मुझे ऐसे रास्तों पे चलते वो यादें आती हैं, वो सब कुछ ख्याल आता है, और मैं सोचता हूँ कि मेरी खुशबख्ती है, मेरी खुशनसीबी है कि मैं ऐसे महान कलाकार से मिल सका, उनसे बातें कर सका, हाथ मिला सका, और उनके ऑटोग्राफ अपने दोस्तों के लिए ले सका, और बाद में उनका लिखा हुआ ख़त मुझे मिला जो आज तक मेरे पास महफूज है।
वो जगह है ऋषिकेश की जहाँ मैं पिछले 25 से 27 वर्ष पहले से आता हूँ और मुझे ये ऋषिकेश का सबसे खूबसूरत होटल लगता है। मैं यहाँ आता हूँ और इसकी जो खिड़कियाँ हैं, ये खिड़कियाँ गंगा में खुलती हैं। इस होटल का सबसे बड़ा मज़ा यही है। तो जब भी कभी यहाँ आता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। नीचे भी बैठ करके थोड़ी देर में वेज कटलेट खाऊँगा और वो वेज कटलेट भी अपने ढंग के अनूठे हैं। ये एक स्टेट ऑफ आर्ट होटल है और इसीलिए एक्सक्लूसिविटी है इसकी। एक ज़माना था इसका स्ट्रेच वहाँ तक था, लेकिन समय बीतते बीतते ये थोड़ा लिमिटेड हुआ। आज मैं यहाँ आया हूँ और जैसे कहते हैं ना कि ये लुत्फ़े बंजारगी है और इस लुत्फ़े बंजारगी में बस रुकना है नहीं, चलते जाना है। ये बहुत ही खूबसूरत होटल है। यहाँ आकर के मन प्रफुल्लित होता है। वहाँ से पूर्णिमा का चांद उगते हुए कुछ बरस पहले मैंने देखा और ऊपर अपनी खिड़की से उसका वीडियो बनाया। पहाड़ों के पीछे से उगता हुआ चांद, अद्भुत, अनमोल। तो मेरा ख्याल है कि ऋषिकेश के और भी बड़े बड़े होटल बन गए हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, गोल्ड नेवर गेट्स रस्टेड, सोने को कभी जंग नहीं लगता। इसीलिए ये जो होटल है ये मेरा प्रिय होटल है। मैं एक व्यू देता हूँ आपको बहुत करीब से, और वो करीब से व्यू इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको पता लगे। जैसे मैं बेंगलोर से अपने दोस्तों से कहता हूँ यार जाना ज़रूर वहाँ पर, तो वो यहाँ आते हैं क्योंकि ये खिड़कियाँ खुलती हैं गंगा में। अकेला होटल ये इस किस्म का है। मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ करके। इससे प्लेजर टू बी हियर एनी टाइम। पूजा पाठ है बस से, वो नीचे घाट भी है इनका। मैं तभी कहता हूँ दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ आओ, आकर के कुछ दिन रहो और खूबसूरत मनाजिर में वक्त बिताओ। यू नेवर नो द वर्ल्ड में एंड टुनाइट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। और वेज कटलेट ना खाऊं ऐसा हो नहीं सकता। ये जगह बदलती रहती हैं, मतलब जगह से मतलब पहले वहाँ तक था एक्सपेंशन, फिर कम हुआ, कटलेट वही रहती है। आज भी मैं बेंगलोर से आया और यहाँ आकर पहले ही तय किया कि देखो भाई सब कुछ अपनी जगह, लेकिन ये जो कटलेट है इसकी शेप भी दिल के बराबर है। और इस दिल पे छुरी मैंने चला दी, लेकिन मैंने किसी के दिल पे छुरी नहीं चलाई। छुरी जब चलाई दूसरों ने मेरे दिल पे चलाई। ये कंसेप्ट कितना खूबसूरत है इस होटल का। मुझे ये ऋषिकेश का सबसे अच्छा होटल लगता है। यहाँ आपको 15, 20, 30 हज़ार के होटल मिल जाएंगे ज़रूर, लेकिन जो लोकेशन इसकी है ये खूबसूरत है। तो आइए शुरू करें अंताक्षरी। मैं पहले कहा करता हूँ, भूखे भजन ना होए गोपाला और मुंह में डालो एक निवाला। ठीक है, ओके। बादल भी हैं, ठंडी हवा भी है, घटा भी है और सूरज अपने रंग बदलता हुआ। कुछ कुछ याद आने लगता है जब भी कभी हम ऐसे मौसम को, ऐसे माहौल को देखते हैं। मैं तो ये भी पूछ बैठता हूँ, तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं, क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं, तुम जहाँ हो। ए मेरे दिल सुन मेरी जान, रह गए हम तुम चले गए मेहमान। अब वो खुशी वो दिन कहाँ, चलती बहारें रह गया वीरान है मेरे दिल। रिश्ते बनते हैं, पकते हैं और फिर एक पके फल की तरह टूट भी जाते हैं। फिर विरह के कुछ ऐसे गीत याद आते हैं जो उस दौर से जुड़े हुए होते हैं। वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट
ज़िंदगी भी इन रंगों की तरह से रंग बदलती है। कभी मुस्कान रहती है, कभी आंसू आते हैं, कभी ज़िंदगी गुनगुनाने लगती है, चहचहाने लगती है और कभी आंसुओं में डूब जाती है। ये ज़िंदगी है, इसी तरह चलती है और इसी तरह चलती आई है। जो होता है उसे स्वीकार करें, इसके अलावा और कोई रास्ता बनता नहीं। घटाएं कितने दिनों बाद दिखाई दे रही हैं, बरसेंगी भी बेशक। अच्छा, ये देखो अगर आपके मन में मोहब्बत है, प्यार है ना, तो परिंदे भी आपके कंधे पे आके बैठ जाते हैं। ये वो परिंदे हैं जिन्हें डर लगता है कि कहीं किसी थाली में या किसी डाइनिंग टेबल पर ना परोसे जाएं। बस ये जिंदा हैं, आपके मन की भावना को समझते हैं और आपको अपने पास बुला। ये कह रहा है कुछ, ये कह रहा है बी वेजिटेरियन यार, जहाँ तक हो सके हमें जी लेने दो, हम तुम्हें जीने देते हैं, तुम हमें जी लेने दो। कितना खूबसूरत मौसम है, कितना इसके रंग देखिए, ये सब प्रकृति के दिए हुए रंग हैं। ताज्जुब इस बात का होता है कि ज़र्रे ज़र्रे में नूर बिखरा है और ज़ौक़े नज़र चाहिए देखने के लिए। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक मोहब्बत हम दोनों के बीच में हो गई। ठीक है, हो गई ना? ओके। कोई बात नहीं है, म्यूज़िक जो है मैं भी अपने तरीके से गाता रहता हूँ। एक बार जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो पहली बार उनको एक ख़त में मैंने कहा, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल, प्रियतम मेरे मुझको लिखना क्या ये तुम्हारे काबिल है। अब दरअसल हुआ इसके बाद में यूँ कि वो फूल जो उस ज़माने में इतने खूबसूरत खिले हुए होते थे, वो उन्होंने उठा के अपनी किताब में रख लिए और किताब में रखे हुए वो फूल आज 50 बरस बाद जो मैंने उनसे कहा था वो सच हो रहा है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों, मेरी किताबों में भी वो फूल हैं, वो फूल उनकी किताबों में भी होंगे। देखिए, कभी जगमगाते खिलखिलाते हुए फूल एक दिन जवानी की दहलीज पार करके सब खत्म हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। इस वक्त देखिए मंजर दिल परे, और मुझे जवानी के वो दिन याद आ गए, वक्त पीरी शबाब की बातें, यानी एक इनकलाब की बातें। तो मेरी दुआएं प्रणब मेरे लिए बना रहे हैं, वीडियो मिल गए अचानक, और इनके लिए दुआ करता हूँ। नौजवानों जिंदाबाद जिंदाबाद, कभी हम भी जवान थे, समय समय की बात। वैसे दिल आज भी जवान है, गुलजार साहब कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है। तो अगर दिल तो बच्चा है तो चलो और आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इन फूलों को। और आज यादों की बारात है, देख लेते हैं। हो गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इधर देखिए संगीता जी, इस तरफ कुछ हो गया आपको बहुत धन्यवाद। और बहुत सम्मान आपने किया, लेकिन वो बाकी देंगे चलते देखिए भाई, मैं दरअसल बहुत मशहूर हूँ आप लोगों का कि आपने बुलाया और आप सब यहाँ आए। देखो वो सब नज़र आने चाहिए कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं। एक मेरा बहुत पुराना परिचित है, 2500 पहले हम लोग साथ साथ थे, फिर वो तो अपने रास्ते काफ़ी ऊंचाई करके मैं वहीं रह गया, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आज मैं उनको भेंट कर रहा हूँ। नीतू जी ये तो अब तो जब सारे काम आपने पहले कर दिया तो ये भी आ गया।
तो बुद्ध जी हैं। अरे वाह। ये सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है। आपके पूरे देश के लिए बहुत सारी दुआएं हैं हमारी। आपका बड़ा वो किताब भी आई है ना बुद्ध की। हाँ, तो और मैं बताऊं कि ये मेरे पास ये तीसरे बुद्ध हैं जो हमें इनसे मिल रहे हैं। बुद्ध बुद्ध बुद्ध, तो बुद्ध जहाँ है वहाँ काम शुद्ध है, तो ये प्रोग्राम तो जाहिर है बहुत अच्छा लगा। यस। और अब आप लोग आज वेडिंग प्रेजेंट करें। हाँ, ठीक है। आइए संतोष जी हाँ सब लोग मेरा गाना नहीं है। आप आइए। आप कीजिए। आपको फिर टिकट कर लो। Let there be light and light there was. लाइट आ गई है, रोशनी है, बुद्ध है, सकारात्मकता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक फोटो एक फोटो खींच देना भैया। इस बार बेंगलोर में रहने का मज़ा बहुत रहा। बादल छाए रहते हैं, बौछार पड़ती है, बारिश उतनी नहीं हुई जितनी हमेशा होती है, लेकिन मज़ा लगा दिया आमों ने। ये आम जहाँ मैं 7th या 8th टाइम आया हूँ, ये सबसे अच्छा स्टॉल मुझे इसलिए लगता है कि इसमें वैरायटी बड़ी है। इसमें वैरायटी बड़ी है। अब देखिए हमारे उत्तर भारत में दशहरी कितना बड़ा होता है, लेकिन यहाँ दशहरी इतना पिन्ना सा बन के रहेगा। लेकिन यही ये जो है, ये कौन सा, ये मल्लिका को देखिए ना, मल्लिका कितनी ज़बरदस्त अपनी सेहत बनाए हुए है, मीठे बड़े होते हैं। और ये तोतापरी है, ठीक है। तो ऐसे चलते 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 बस ये सीज़न अपने आखिरी दौर में आ गया है। सीज़न ख़त्म होने की तैयारी कर रहा है। हमने अपना काम कर लिया है और ये जुलाई का महीना जो है, इसके ख़त्म होते होते आम पूरे हो जाएंगे। मैं करता हूँ कुछ इस तरीके से कि आपको सभी आमों का दर्शन करा देता हूँ। आमों का दर्शन यहाँ से लो। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत स्टॉल है। और ये देखिए, ये कमाल जी, बहुत अच्छे आम मिलते हैं यहाँ पर, इसीलिए बार बार लौट के आ जाता हूँ। जुलाई का लगभग मध्य आ गया है, और जुलाई के लगभग मध्य का मतलब क्या हुआ कि अब आम ख़त्म लगभग, और 15 दिन बाद, और फिर ढूंढते रह जाते हैं। एक दौर ऐसा भी आता है जुलाई के बाद में, मैं जब आमों को ढूंढ रहा होता हूँ तो कई जगहों पर 400 रुपये किलो तक भी देते हैं। लेकिन समय समय की बात है, लेना पड़ता है अगर आपको शौक़ है तो। लेकिन अब जुलाई और अगस्त का जो महीना है वो उत्तर भारत में कमाल होगा। ऐसे ऐसे आम आएंगे, ऐसे 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 आम आएंगे जो देखने लायक होंगे उत्तर भारत में। यहाँ लग लिया जोर, और वहाँ आएगा एक नया दौर आमों का। खूबसूरत कोयल की आवाज़ तो आप सुन ही रहे हैं। बात जब सितंबर की होती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भाई ये फिल्म जो है जिस देश में गंगा बहती है मुझे बहुत पसंद है, राज कपूर साहब की। और शंकर जयकिशन का म्यूज़िक तो इसमें कमाल है। ये वो जगह है जहाँ से राज कपूर 1961 में जा रहे थे गाना गाते हुए, मेरा नाम राजू हराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा नाम। शंकर जयकिशन, शंकर जयकिशन एक ही वक्त में जब इन लोगों ने काम शुरू किया तो संगीत की दुनिया में एक नयापन ये लेकर के आए।
और 187 के करीब फिल्म थी, जिसमें से 125 दोनों ने इकट्ठे की। 12 सितंबर को 1971 में जय किशन जी दुनिया से रुखसत हुए कम उम्र में, और इसीलिए सितंबर में मैं जय किशन जी को याद कर रहा हूँ। 12 सितंबर वो दिन जिस दिन कितने गीत वो बनाते थे, कितने, ये खिलखिलाहट, ये बच्चों की मुस्कान, ये इनका अपना एक रूप, वात्सल्य रस। और मैं याद करता हूँ जिस देश में गंगा बहती है, क्योंकि वो यही कहती है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। देखिए, बाहर निकलते हैं घर से, ये मनाजिर हमें दिखाई, ये जानकी सेतु दिखाई देता है। इससे उधर वालों को और आसानी हो गई, परमार्थ निकेतन जाना आसान हो गया। और वो राम झूला जब 45 साल पहले बना, यही फ़ायदा तब हुआ। इसके 2 किलोमीटर पे है लक्ष्मण झूला, और उधर से डफली बजाते हुए आए थे राज कपूर, वो डफ बजा रहे थे दत्ता राम। शंकर जयकिशन अपने ढंग के अनोखे और अनूठे किरदार थे, और जयकिशन जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ आज। पैरों की थकन कहती है ठहर, मुश्किल है डगर, लंबा है सफ़र, पर दिल कहता है आखिर को गर्दिश भी कहीं ले जाएगी। लेकिन है यकीन आएगी मंजिल, आएगी मंजिल, तकदीर कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं। पहले तो राज कपूर को मना कर दिया था शैलेंद्र जी ने फिल्मी गीत लिखने के लिए, लेकिन बाद में कुछ समस्याएं इस तरह से बैठी उनकी ज़िंदगी में, एक काला बादल छा गया, और राज कपूर से उन्होंने कहा कि हाँ, मैं लिखने को तैयार हूँ। और पहली ही फिल्म बरसात में 2 गीत लिखे राज कपूर की, और दोनों गीत बड़े मकबूल हुए, और यहाँ से शुरू हुआ एक सिलसिला राज कपूर और शैलेंद्र जी का। मैं आज याद कर रहा हूँ उन्हें, क्योंकि आज उनकी सेंटिनरी है, जन्म शताब्दी है शैलेंद्र जी की। और इस डूबती हुई शाम में मैं तो सुबह बहुत कुछ कह चुका, लेकिन ताजुब ये है कि कहीं से कोई सदा ना आई। भाई, इतना बड़ा शहर बेंगलोर, 1.25 करोड़ की आबादी, कहीं से ये मालूम नहीं हुआ कि आज शैलेंद्र जी को किसी महफिल में, किसी बज़्म में, कोई प्रोग्राम के तौर पे याद किया गया। हाँ, इंडिविजुअली कुछ लोगों ने गीत गाए, लेकिन कोई प्रोग्राम ऐसा उनकी याद में जो होना चाहिए था 100 बरस में, ऐसा हुआ नहीं। वक्त बदल रहा है, दुनिया बदल रही है बड़ी तेज़ी से, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी जो है वो महज सुविधा है, और असलियत ज़िंदगी की इमोशंस हैं। वो इमोशंस जो शैलेंद्र जी में भरपूर थे। इमोशंस की उंगली थामे रखोगे, चलते रहोगे। मुझे फ़ायदा जीने का ये हुआ, और यहाँ तक आने का अपनी उम्र के पड़ाव पे, कि अब मेरा दिमाग भी दिल की तरह धड़कता है। भावनाओं का खेल है। शैलेंद्र जी याद आ रहे हैं, उनके गीत याद आ रहे हैं। आज उनकी जन्म शताब्दी है, 30 अगस्त। सलाहियत भी थी, काबिलियत भी थी, हुनर ऐसा जमा कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए शैलेंद्र जी, मतलब हाईएस्ट पेड भी होते थे। शुरू उन्होंने किया था अलग तरह का एक दौर देखते हुए। आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। होशियारी तो उन्होंने सीखी ही नहीं ज़िंदगी में। लेकिन उसके बाद में फिर जो सिलसिला शुरू हुआ वो कुछ उदास गानों का शुरू हुआ। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, इस तरह के न जाने कितने सारे गीत शैलेंद्र जी लिखते चले गए। और वो फिल्म बनाने की जो तैयारी उन्होंने की और फिल्म बनानी जो शुरू की, वहाँ ज़िंदगी ने करवट ली। बहुत खर्च करना पड़ा, कर्ज़ा हो गया, फिल्म 2 साल की बजाय 4 साल तक खिंचती चली गई। और अब शैलेंद्र जी की ज़िंदगी में उदासी थी, और वो उदासी उनके अल्फाज में झलक रही थी। जीना हमको रास न आया, हम जाने क्यों
जीते हैं, ऐसे ऐसे उदास गीत। ना छेड़ो कल के अफसाने, या फिर वो जिंदगी है मेरी जिंदगी। ये उदासी बढ़ती चली गई और गाइड तो ऐसा कमाल हुआ कि शायद मेरे ख्याल हाईएस्ट पॉइंट कहा जा सकता है उनके जीवन का। पैसा भी सबसे ज़्यादा इसी फिल्म के लिए मिला था। उन्हें देव साहब ने कहा भाई गीत आपने लिखने हैं, चाहे कुछ भी हो, रकम जो चाहिए वो आपको दी जाएगी, दी गई। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में तूफ़ान पूरे ज़ोर शोर से आ चुका था और उसके बाद फिर कहा विजयानंद ने देवानंद से, पापे एक फिल्म और बनाते हैं। ज्वेल थीफ की तैयारी शुरू हुई। सब खुश थे कि एस.डी. बर्मन साहब के साथ शैलेंद्र जी गीत लिखेंगे, लेकिन शैलेंद्र जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा गोल्डी मैं परेशानी से गुजर रहा हूँ, मैं गीत नहीं लिख पाऊँगा। बहुत ज़ोर लगाया लेकिन नहीं। और फिर मजरूर सुल्तानपुरी साहब को लिया ज्वेल थीफ में विजयानंद और देवानंद ने। लेकिन चलते चलते एक गीत शैलेंद्र जी ने गोल्डी को दिया और कहा गोल्डी ये दिलचस्पी जो तुम्हारी मेरे में है उसके लिए ये गीत तुम्हें दे रहा हूँ। और गीत था रुला के गया सपना मेरा। बहुत ही पूरा एहसास गीत है। आम्रपाली के गीतों के बारे में तो अक्सर मैं लेख टंडन जी से बात किया करता था लोनावला में, और वो बताते थे भाई कैसे उन्होंने गीत बनाए वहाँ पर, सारे गीत शैलेंद्र जी के। तुम्हें याद करते करते, हम याद करते हैं शैलेंद्र जी को। उनकी ज़िंदगी के हर पड़ाव को हम समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। 43, नो टाइम टू डाई, दुनिया से रुखसत होने का वक्त तो नहीं था, लेकिन मौत के आगे किसकी चलती है। लेकिन आज का दिन तो उनका जन्मदिन, और आज वो हो गए 100 बरस के। तो हम इस बात का सुख मनाएं, खुशी मनाएं कि उनके गीत आने वाले सैकड़ों बरस तक इसी तरह गाए जाते रहेंगे, क्योंकि वो अद्भुत गीतकार थे, कविराज। हम उन्हें याद करते हैं। आज याद कर रहा हूँ 19 अगस्त को जान निसार अख्तर साहब को, उनकी पुण्यतिथि पे। कमाल के शायर थे। आओ हम जिस्म की शम्मों से उजाला कर लें, चांद निकला भी तो निकलेगा ज़रा, रात गए चांद निकलेगा। जो इमेजेस उन्होंने इस्तेमाल की, जो मेटाफर्स उन्होंने लगाए, जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी को विजुअलाइज़ किया, जान निसार अख्तर साहब सचमुच अनोखे शायर थे और गीतकार भी। कितनी सारी गज़लें, कितने सारे फिल्मी गीत। ये परिंदे ने भी साथ साथ गाना शुरू कर दिया। वाह, अब इसको सुनते हैं। चुभ के रह जाती है सीने में खलिश सी महसूस, खोल देता है कोई बंदे कबारात गए, थर थरा उठती है। मेरी आवाज़, मेरी गायकी, मेरा यूं ही गाए जाना इस परिंदे को मोटिवेट कर रहा है, तो गाने देते हैं इसको। मैं तो फिर भी गा लूँगा। गाइए गाइए गाइए। बड़े शायर थे वही जान निसार अख्तर साहब। उनकी शायरी, उनके गीत याद आते हैं। गीत तो ये भी बहुत रसीले हैं, रंगीले हैं। वाह, बस चलते चलते ये बंजारा, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ, रात बिताई पूना में और दिन बीतेगा लोनावला। दिन बीतेंगे इन परिंदों के गुर्बत में। ला रा
रा रा रा रा रा रा। हम्म। हिंदू धर्म में मोक्ष की बड़ी आवश्यकता रहती है। 3 रास्ते हैं: धर्म, कर्म और भक्ति। अब देव साहब ने देखा कि भाई सबसे अच्छा जो है वो है कर्म, इसलिए देवानंद साहब हो गए कर्मयोगी। बाकी चीज़ें उनके पीछे पीछे आती चली गई। इसीलिए he was a revolutionary, iconoclastic, much ahead his times. प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख धाए तेरो नाम। या फिर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम। नाम धन चाहूँ ना रतन चाहूँ। मैं बस इतना चाहूँ कि ये जो मासूमियत है इन बच्चों की, ये बड़े होकर भी बरकरार रहे। रहती नहीं, वैसे रहती नहीं है, धीरे धीरे उस्ताद होने शुरू हो जाते हैं। अच्छे खासे हंसते खिलखिलाते बच्चे बड़े हो जाते हैं। कुछ अर्सा प्रभु ऐसा करे कि इनको बड़े ही ना होने दे। ये जिस हाल में है ये ऐसे ही रहे, कितना अच्छा लगेगा ना। यही नन्हे नन्हे बच्चे प्यारे मन के सच्चे, इतने सच्चे भी नहीं हैं, बल्कि पूरे उस्ताद होते हैं, पूरे उस्ताद। मनोहारी दृश्य है ये। फूल ही फूल खिल उठे मेरे परवाने में, वीराने में, और आप क्या आए बाहर आ गई। उदास कमरों से बाहर निकलकर जब हम ज़िंदगी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि फूलों का खिलना एक बात, लेकिन ये जो नन्हे नन्हे फूल हैं ये एक बड़ी कमाल की सच्चाई है ज़िंदगी की। एक अजीब सा सुख मिलता है इन लोगों के बीच आकर के। बाहरी आडंबर जिसमें दुनिया पूरी तरह से लिप्त होती चली जा रही है, उससे दूर ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, इनके अपने सपने, इनकी अपनी खुशियाँ, और सबसे बड़ी दुश्मन पढ़ाई। यहाँ भी बैग लदे हुए हैं, इनके बैग लदे हुए हैं। फूल हैं ये, खूबसूरत फूल हैं। मुझे लगता है कि अगर प्रभु भी कहीं देखता है तो वो मानता होगा कि बच्चा है भगवान। ये सच है, बच्चा है या बच्चे में है भगवान, दोनों ही बातें हैं, दोनों ही बातें सत्य हैं। सभी जवान कहाँ पे दिल को हारिए, सभी है दिल के मेहमान, किसे किसे पुकारिए, किसे पुकारिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिनती है, चलती चल रही है राह में दिए, न लाइन में किसके वास्ते हूँ मैं,
न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। कितना खूबसूरत मंज़र है और बारिशाना है सारा माहौल, और ऐसे ही गीत मुझे इस वक्त सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है। सफ़र तवील है, काफ़ी दूर तक की यात्रा है, ऐसे गाने सुनते रहें तो मज़ा तो आता ही है ना। वाह, रफ़ी साहब, पोपी सर और मजरू जी। बोलिए गुनाहगार बोलिए, जवानियाँ ये मस्त मस्त बिल्लियाँ जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। ला 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 ला। भाई बहुत पुरानी कहावत है कि भूखे भजन ना होए तो भला, और मुंह में डालो एक निवाला। तो इस वक्त मैं मोहनपुरी, जो कि बहुत ही मशहूर जगह है हरिद्वार की, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और इस जगह पे मतलब मैं 45 बरस से आ रहा हूँ, फॉर द लास्ट 45 ईयर्स। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, उस वक्त जब हम खाल खाते थे, ये पूड़ी, आलू, कद्दू, दही, वो 16 रुपये का होता था, और अब ये 185, अब ये 185 रुपये, 185 नहीं, 195 रुपये। अब ये 195 रुपये का है, 5 रुपये छोड़े भी आपने तो 200 रुपये का थाल है। मैं कौन से ज़माने की बात कर रहा हूँ, लेकिन इनका कमाल ये है कि इनका जो सिलसिला है वो उतना ही डिलीशियस है, और 45 साल पहले का जो जायका हमारे का रहता था वो वहाँ पर है, हर की पौड़ी पर। और ये रेस्टोरेंट बाद में बना, लेकिन कुछ है, मैं सोच रहा हूँ कि आज बहुत लंबा मेरा प्रोजेक्ट है। मैं उन संगीतकारों को याद करूँगा जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में रस भरे रखा, इसलिए ज़रा तैयारी करके चलना है। और उन संगीतकारों को याद करने के लिए मेरे पास प्रोजेक्ट बड़ा लंबा है, इसलिए मैं आपको पहले इसका एक शॉर्ट क्लिप दे देता हूँ। ये देखिए, है ना, कुछ बात बनी ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन सर देखिए भाई, 2 से ज़्यादा मत खाइए वरना मुश्किल हो जाती है। और वो दुकान जो है ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने सजाई, एक ज़माने में, अभी भी मतलब हर की पौड़ी पे मौजूद है। तो मैं आज संगीतकारों को याद करूँगा भर पेट चल के यहाँ से। ये हरिद्वार है, हरिद्वार में ये रेस्टोरेंट इनका रानीपुर मोड़ पे है। और बस फिर क्या है, उसके बाद चलते चले जाएंगे, उन संगीतकारों के गाने गाएंगे और चहचहाएंगे। बस इसी तरीके से ज़िंदगी उत्तरांचल में इन दिनों पिछले 8 दिन से बीत रही है। तो शुरू करें एकदम। हियर वी गो, पूड़ी, कद्दू, आलू, दही, हियर वी गो। ओके, जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। मत रहना अखियों के सहारे, जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग चूमे नैन तिहारे, जागो जागो मोहन प्यारे। परिंदों ने भी उड़ान ले ली, माझी भी चल दिया, तुझे तो जागना होगा। ये परिंदे, तुझे जागना होगा। और वो माझी चल दिया। किसी न किसी की खोज में है ये जग सारा, माझी नैया
ढूंढे किनारा, माझी नैया ढूंढे किनारा। नैया और खिवैया का साथ भी क्या खूबसूरत साथ है। और फिर माझी को मंजिल मिल ही गई, पहुंच गया जहां जाना था। और मन्नादा भी याद आते हैं मुझको। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, धुंध हो छन जाएगी, बिगड़ी हुई बात भी बन जाएगी। माझी तू चलता रहे, समंदर कितना भी विशाल हो, तेरी कश्ती तुझे किनारे पहुंचा ही देती है। मैं तो बहुत पहले अपना उसूल बना बैठा था, इट इज़ बेटर टू बर्न आउट दैन टू रस्ट आउट। जो सामने दिख रहा है वो सत्य है, लेकिन जहाँ तक हम जाते हैं वहाँ तक जाएं, वहाँ से आगे और दिखाई देगा। क्या खूबसूरत दृश्य है। सवेरे सवेरे चलना होगा, तुझको चलना होगा। किरण परी गगरी छलकाए, ज्योत का प्यासा प्यास बुझाए, फूल बने मन के अंगारे, जागो मोहन प्यारी, जागो नवयुग झूमे, जागो जागो मोहन प्यारी। दिन की शुरुआत इस खूबसूरत अंदाज में, छाई हुई धुंध, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, ताल में जमी हुई हरियाली, ये सब जता रही है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। और साहिर साहब याद आते हैं। अभी मैं शैलेंद्र जी को गा रहा था, साहिर साहब याद आते हैं। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी ना हो, जियो तो ऐसे। साहिर साहब के ख्यालात जो हैं वो इतने गहरे हैं, वो बताते हैं कि जब तक ज़िंदगी है तब तक ज़िंदगी है ना, और जिस दिन आप नहीं हैं उस दिन ज़िंदगी ख़त्म, उस दिन सारे दुख दर्द ख़त्म। मुझे एक आवाज़ और भी कहीं से आती सुनाई देती है, जीने का अगर अंदाज आए तो कितनी हसीन है जिंदगी, मरने के लिए जीना है अगर तो कुछ भी नहीं है जिंदगी। ये जीवन का सार है। तराशना पड़ता है आपको उन हर रास्तों को जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े। दिन की शुरुआत में इन ख्यालात से अगर आप वाबस्ता हो जाते हैं तो ज़िंदगी चलती रहती है, दौड़ती रहती है, और फिर उसके बाद शुरू होता है कुछ इस तरह से सुबह सुबह ख्यालात मिलते हैं, और फिर हम इन ख्यालात को आगे बढ़ाते हैं, चलते रहते हैं, देखते रहते हैं। ज़िंदगी रुकती नहीं, ज़िंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है। और जैसे धुंध है, ये धुंध है, और इस जगह इस परिंदे ने अपना बसेरा बना लिया। तो बड़ी बात क्या हुई? बड़ी बात ये है कि आपको हर हाल में जीना है, आपको हर हाल में जीना है, उम्मीद का दामन कभी छोड़ना नहीं। जागो मोहन प्यारे।
जाग जाओ, अब नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी, समझे? उठो, जागो। फूल बहुत झूम रहे हैं ये, और मैंने पूछा इससे, भाई क्या सिलसिला है, क्यों खुश है इतना? कहने लगा कि खुशी के लिए अगर मैं इंतज़ार करता रहा तो मारे जाएंगे गुलफाम। इसी पल हंस लो, इसी पल मुस्कुरा लो और इसी पल गा लो। तो इसलिए गा रहा हूँ। तो देखिए ना, झूमते फूलों से एक सबक मिला, मुझे तो मिला। यही एक पल है, कल अनिश्चित कल है। कितना खूबसूरत फूल है और एक जंगल में उगा हुआ है। बात समझ आ गई भैया? चलते हैं, तुम्हारी बात समझ गए हम। थैंक यू। सो गया चमन चमन, सो गई कली कली, सो गए हैं सब नगर, सो गई गली गली, नींद कह रही है चल मेरी बाहें थाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम, आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम। परफेक्ट पैकेज होती थी शैलेंद्र जी, शंकर जयकिशन रफ़ी साहब, और एक डूबती हुई शाम में याद आते हुए ये गीत। ला 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 ना, ना, आज कल में ढल गया। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर फिल्म देखो मोहब्बत जवां है। सागर भी है, हरियाली भी है, रास्ता भी है और खूबसूरत शजर भी हैं, एक लंबी सी डगर भी है और इन्हें देखने वाली एक नज़र भी है। ऐसे माहौल में आकर के गुनगुनाना, गाना, मुस्कुराना अच्छा लगता है। तो आज फिर एक बार उसी जगह और उसी माहौल में अपनी ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत लम्हात बिताते हुए मुझे यूँ लग रहा है कि ज़िंदगी सौंदर्य और माधुर्य का संगम है। जब तक ज़िंदगी में ये दो बड़ी अहम बातें रहती हैं, जीवन मधुर और गाना गुनगुनाना एक ज़रूरत है ज़िंदगी की, क्योंकि एक्सप्रेशन। ला 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 ला। और फिर मुकेश साहब को कैसे भूलूं? मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यही, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। अभी तो ये सफ़र शुरू हुआ है और इस शुरू होते हुए सफ़र को मैं अभी कंटिन्यूड रखूँगा, चलाए रखूँगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है सब कुछ, मंज़र बहुत अच्छा है, बेहतर है और चलते रहना ज़िंदगी की सच्चाई है, जैसा मैं कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से। साउथ में आकर, दक्षिण में आकर के ऐसे मनाजिर तो
बहुत मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन कुछ मनाजिर औरों से और ज़्यादा अलग होते हैं, जैसे ये शहर तो मैं आज आ गया 100 ईयर्स हो जा रहे हैं, देखिए 2020। तो मैं आज यहाँ पे डोसा खा रहा हूँ, लेकिन इस डोसे के खाए जाने की विशेष वजह है गाता जाए बंजारा, हमारी पुस्तक जो मेरी ज़िंदगी पे डॉक्टर इकबाल फरीदी ने लिखी, उसको अमेज़न पे आए हुए 3 बरस हो गए और 3 बरस से वो अमेज़न पे मौजूद है। बड़ी लोगों ने पसंद की डॉक्टर इकबाल फरीदी, थैंक यू वेरी मच। मेरी शादी सी ज़िंदगी उसमें आपने डिस्प्ले कर दी, और आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि 3 बरस से पुस्तक चल रही है और जितना पैसा इससे कमाया गया वो सब गरीब बच्चों में बांट दिया गया जिनकी देखभाल की जाती है। तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब वक्त है इसको फिर की जाए। 100 बरस होने जा रहे हैं इंडिया को और 3 बरस हो गए हमारी पुस्तक को, तो ये जश्न मनाने का एक बड़ा खूबसूरत मौका है। यूँ भी मैं ये देखता हूँ कि जश्न मनाने के लिए मौक़ों की ज़रूरत नहीं है, बस शुरू हो जाइए। और मैं भी शुरू कर रहा हूँ ये खूबसूरत लजीज मसाला डोसा, और बढ़ते हैं इस डोसे की और ये 2 महान कलाकारों की सालगिरह है, शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र जी, और इनके बारे में तो मैं बहुत कुछ पहले भी कहता रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही थोड़ी इतने महान कलाकारों की सालगिरह को जाने दें। आइए डोसा खाते हैं, और डोसा भी FTR पे, FTR अपनी सेंचुरी बनाने जा रहा है। इनके बरस 1 जनवरी से हो जाएगी उनकी सेंचुरी, 100 वर्ष, और इससे कम तो चलना नहीं था। इसलिए डोसा खाते हैं और एक महान दिन 2 कलाकारों का आज का, इसलिए इससे बेहतर क्या होगा, क्या ख्याल है भाई? इसमें पहले का ठंडा हो जाए। डोसा बहुत कमाल है, लजीज है, और इनकी तो प्रिपरेशन हमेशा ही बहुत बढ़िया होती है, और इनकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है। इसलिए यहाँ आता हूँ, खाता हूँ और दुआ करता हूँ। शर्मिला जी से तो एक बार मुलाकात हुई थी, शर्मिला टैगोर जी से, वो नेशनल म्यूजियम में, पटौदी साहब उनके साथ थे, बातचीत भी हुई थी। हाँ, धर्म जी का एक ढाबा पड़ता है रास्ते में जब हम दिल्ली से चंडीगढ़ आते हैं, गरम ढाबा। लोग कहते हैं उनका है, लोग कहते हैं उनके दोस्त का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या खाना मिलता है भाई, गरम खाना। तो मेरा ख्याल है कि अपने काम को हम अंजाम दें, क्योंकि भूखे भजन ना होए दुबाला, मुँह में डालो एक निवाला। क्या ख्याल है? यस।
बहुत खूब, बहुत खूब, वाह 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 वाह। कुछ और जोड़ दीजिए। रमैया अवस्था भैया, रमैया अवस्था भैया, इसमें सब गा सकते हैं आराम से। आहा, आहा, आहा। ये गाना जो था ये आर के टीम के लिए था। पूरी टीम कमाल थी। राज कपूर, नरगिस, हसरत, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन और दत्ता राम जी और सेबेस्टियन साहब। वी रिमेंबर देम। भाई देखो, एक बात सुनो। आज की शाम बड़ी खूबसूरत, दोपहर बड़ी खूबसूरत। मैं चलते चलते आप लोगों को एक कलम भेंट करना चाहता हूँ। जयश्री जी ने पहले भी लिया होगा कलम, जरूर इसको मैं भेंट करता था हमेशा। और प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। और रिचर्ड जी, आपको सुनते तो मारुति राव साहब याद आते हैं। मारुति राव साहब जो एस डी बर्मन साहब के साथ में तबला बजाते थे। हमारी खुशी राम साहब ने इस आशियाने पे आज हमें ऐसा एक खूबसूरत मौका दिया। और आज हमारी मुलाकात वेणु साहब से हुई है। और वेणु जी इतना अच्छा गाने गाते हैं। आज शुरू में ऐसे नहीं लग रहा था कि आज का दिन है। देखिए, मैं कहता हूँ कि जब कोई कहता है ना फिल्म बड़ी अच्छी है, मैंने कहा अच्छी फिल्म बन जाती है। अगर यहाँ 25-50 लोग भी होते तो शायद ये बात नहीं आ पाती थी जो इतने से लोगों ने। मैंने बोला सुर साधक इकट्ठे हुए, सप्त सुर और सप्त सुर साधक। बहुत दुआएं 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 दुआएं। परिंदों की नगरी में आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ ये रानाइयाँ देख चकरा गया हूँ मैं। परिंदों की नगरी इसलिए कि कोई भी जाता हुआ परिंदा यहाँ से गाता हुआ जाता है। और मैं इस फिराक में रहता हूँ, इंतज़ार में रहता हूँ कोई बड़ा सा ग्रुप परिंदों का दिखाई दे, उड़ता हुआ, आता हुआ, जाता हुआ।
इसी इंतज़ार में बैठा रहता हूँ और हो सकता है कामयाबी मिल जाए आज, क्योंकि इनकी अपनी मर्ज़ी होती है, ये गवर्न नहीं होते किसी के हिसाब से, इनकी अपनी सोच होती है परिंदों की। हम इंसानों के तो कई सारे कायदे कानूनों के बीच में हमें जीना होता है, लेकिन परिंदे अपनी मर्ज़ी से जीते हैं। तो इंतज़ार करता हूँ, देखता हूँ शायद कुछ हासिल हो जाए। ये हरियाली मन को इतनी भाती है और यहाँ तो खामोशियाँ भी जैसे गुनगुनाती हैं। क्या मंजर है। ओह हो। इस दृश्य का इंतज़ार मैं सुबह से कर रहा था। मैं कहा यार इतने सारे ये दिख रहे हैं परिंदे, क्या उड़ेंगे? तो मैंने अभी मन में कहा कि यार ये उड़ नहीं सकते क्या, और एकदम उड़ गए। मैं कहता हूँ सचमुच कोई जज्बों की सदाकत नाम की चीज़ होती है। हा, कुछ होता ज़रूर है। मैं बड़े मन से चाह रहा था, लेकिन मैं सोचता था कि कोई तरीक़ा है नहीं। ये लीजिए, एक लॉट और आया। ये अब ये जाएंगे कहाँ मुसाफिर, जाएगा फिर बैठ गए कुछ तो। ओ भाई थोड़ा सा उड़ जाओ, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। मैं तो बहुत इंतज़ार कर रहा था सुबह से। ओ हो, बहुत खूब। अब ये जो उड़ान है परिंदों की, ये बड़ी कमाल है। मैं सच कहता हूँ कि जज्बों की सदाकत और नेक नियति कोई चीज़ है। मैं बहुत देर से सोच रहा था ये कब उड़ेंगे। कुदरत का करिश्मा है, इन्हें कोई उड़ा नहीं सकता था, सिर्फ मन की भावना ने इनको ये उड़ान दी और मुझे ये मौका दिया कि मैं इनकी तस्वीर बना सकूं। अद्भुत दृश्य है ये। इधर जाएंगे, दूर तक जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, लेकिन कुछ तो पहले ही बैठ गए, उड़ान लेते ही बैठ गए। कहते भाई हम तो इससे आगे नहीं जाने वाले। चलो कोई बात नहीं, जितना मिल जाए उतना ही अच्छा है, जितना है उतना ही बहुत है। एक उड़ान और ले लेंगे तो अच्छा है, बाकी ये जाने, ये चॉइस इनकी है। कहते हैं प्यार जिसको पंछी ज़रा बता दे, उड़ना खुली हवा में वो बेज़ुबां बता दे। परिंदों ने कहा नहीं भाई नहीं, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम नहीं उड़ सकते। दरअसल ये फिल्म बारिश में गा रहे थे देवानंद और नूतन, लेकिन ये परिंदे उड़ सकते हैं। हम तो ज़हनी तौर पर उड़ लें वो भी बहुत बड़ी बात है। इन परिंदों को देखकर फिर देव साहब याद आ गए। देखिए सेंटिनरी ईयर में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं देव साहब के बारे में। पिशौरी मल जी गुरदासपुर में बड़े कंजर्वेटिव किस्म के इंसान तो थे, लेकिन उसके साथ साथ उनमें एक इंसानियत ज़रूर थी। इसीलिए उनके तीनों बेटे इतने कामयाब हुए, चेतनानंद, देवानंद और विजय। आज मैं बात कर रहा हूँ देवानंद साहब की, क्योंकि देव साहब 100 बरस के हो गए। एक जगह एक इंटरव्यू में देव साहब कह रहे थे कि अभी मैं फिल्म्स में नहीं पहुंचा था और मैं अमृतसर गया था, बहुत गर्मी थी, और गर्मी के वक्त में एक शरबत वाले के पास में गया। उस शरबत वाले के पास जाके मैंने कहा भाई पिला दे शरबत, बहुत कहने लगा। वो मेरे माथे की तरफ देखने लगा, यानी वो देव साहब के माथे की तरफ देख के उसने कहा काका तेरे मथे पे तो सूरज है, तू तो बहुत बड़ा इंसान बनेगा, तू बहुत कमाल करेगा। बाद में कहीं देव साहब ने कहा, मुझे समझ नहीं आया कि किस तरह से उसने मेरे माथे में क्या देखा और उसकी बात कितनी सच हुई, क्योंकि मुझे जो कामयाबी मिली वो मेरी किस्मत है। आज आइए बहुत सारी बातें देव साहब के बारे में करते हैं, क्योंकि आज उनके 100 बरस पूरे हो गए। दिन है 26 सितंबर, बरस है 2023 और वो था 1923। आज हम बात कर रहे हैं देव साहब की। 100 बरस बाद कोई और बात कर रहा होगा। दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद देव साहब, जिंदाबाद। आंध्रा थाली खाई, कन्नड़ थाली खाई और तमिल थाली खाई। आज ये सामने महाराष्ट्र थाली। मुझे इसमें जो डेलिकेसीज हैं इनकी, मैं तो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। एक ज़माने में आता था तब ये सिलसिला नहीं था। मेरे ख्याल से लजीज है और ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। एम्बियंस बड़ा है। शबरी या स्ट्रॉबेरी,
शबरी, हाँ बहुत पहले आया हूँ मैं, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं आप लोगों तक ये पहुँचा के और बता के कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, जब मौका लगे पूना में आ जाइए इसी रोड पर, और मैं शुरू कर रहा हूँ। बस थैंक यू। प्रोमो नॉट बैड। ये न होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया, वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। बहता हुआ झरना, बिखरी हुई यादें, बरसती हुई बारिश, वरना क्या बात है तू कोई सितमगर तो नहीं, तेरे सीने में भी दिल है, कोई पत्थर तो नहीं, तूने ढाया है सितम तो यही समझेंगे हम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया, वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी। किस्मत जैसी भी थी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हार मारकर बैठने वालों में हम हैं नहीं, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ मनाजिर ढूंढ लेते हैं, खुशनुमा मनाजिर। अब ये गीत कितना दर्दीला है, लेकिन इस झरने के किनारे आकर इसे गाने में और बरसती बूंदों को देखकर एक अलग सी अनुभूति हो रही है। बहुत ही खूबसूरत है ये मंज़र, ये वक्त और ये सोच और कुछ यादें उस दौर की। श्योर। यस सर। तो मैं घूमते फिरते ऐसे ही जब याद करता रहता हूँ उन कमाल के लोगों पर, आज बात करता रहता हूँ अच्छे, तो आज मैंने सोचा भटूरा खा लेते हैं। कैलाश पर्वत, आप देख रहे हैं, कैलाश पर्वत का भटूरा है, और मैं इसके साथ छोले हैं, भटूरा है। देखिए एक खाइए महीने में बस एक, उससे ज़्यादा नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या मिलता है। ये भी गो। ये आ गया वेज कटलेट, और गंगा किनारे के वेज कटलेट मैं पिछले कम से कम 25 वर्ष से खा रहा हूँ। पहली बार जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा यार ये तो कमाल है। पहले तो इसकी शेप देखी ना, हार्ट शेप है वैसे भी, और फिर इस पर हार्ट शेप भी आपको चाकू चलाना पड़ता है, लाइफ ऐसी ही चलती है। तो मुझे यहाँ करके ये जो इनका रेसिपीज़ हैं बड़ी कमाल की। और ये देखिए सामने ये गंगा है, गंगा को ज़रा ऊपर से दिखा देते हैं थोड़ा करके, क्योंकि हमारे दोस्त जो साउथ में ज़्यादा हैं वो ये देखते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से हम इसको दिखाता हूँ मैं इसकी। धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि इसकी लज्जत क्या है। ये तो हुआ जी आपका कटलेट, वेज कटलेट जिसे कहते हैं, और ये सॉस साथ में है, फ्रेंच फ्राइज है। और देखो क्या कैसी
जगह तो बहुत कमाल है। आइए, ओहो हो जगह देखिए, इट्स सो ब्यूटीफुल। अभी मैं करूँगा इसको शुरू, 25 बरस हो गए खाते खाते, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आकर के जो सुख मिलता है मुझे, फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड, दूर दुनिया से, बहुत अच्छा लगता है। अब खाते हैं, शुरू करते हैं ज़िंदगी में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये सिलसिला यहाँ। आंध्रा थाली खाई, कन्नड़ थाली खाई और तमिल थाली खाई। आज ये सामने महाराष्ट्र थाली। मुझे इसमें जो डेलिकेसीज हैं इनकी, मैं तो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। एक ज़माने में आता था तब ये सिलसिला नहीं था। मेरे ख्याल से लजीज है, और ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। एम्बियंस बड़ा है। शबरी शबरी और शबरी शबरी शबरी, हाँ बहुत पहले आया हूँ मैं, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं आप लोगों तक ये पहुँचा के और बता के कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। जब मौका लगे पूना में आ जाइए, FC रोड पर, और मैं शुरू कर रहा हूँ इसमें। थैंक यू। प्रोमो नॉट बैड। आकाश में हो रहे हैं ये कैसे इशारे, क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे, क्यों तुम पर आए दिल में समाए, ये राज क्या है, ये बात क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर है, नजरों की दिल है, ये राज क्या है, ये बात क्या है। ला 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 Mm-hmm.